आप सभी साथियों का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। शुरुआत आइए इसी क्वेश्चन से करते हैं और मैं चाहूँगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से करें, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सारा खेल इसके नोटेशन को समझने में है। कहा है कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू, ये आपको इसका सेट दिया है कुछ इस प्रकार से, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यदि ए है तो ये ए कहाँ आ गया है, एक्स के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि n12 इंटरसेक्शन n8 इक्वल टू बताना है। तो थोड़ी सी आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे n12 लिखेंगे तो इसका टेबुलर फार्म ज़रा देखिए। n12 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 12 आ जाएगा, और x चूँकि n में बिलोंग कर रहा है तो ये 12 का मल्टीपल मिलेगा आपको। तो 12, 24, यहाँ से 36, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि आप n8 लिखेंगे, ठीक है, तो जहाँ a है ना वहाँ 8 आ जाएगा, और x का मान तो 1, 2 लेंगे तो एक तरीके से आइडिया आपको लग गई होगी कि ये 8 का मल्टीपल मिलेगा। 8, 16 और 24, कुछ इस तरीके से ये आगे आपका बढ़ने वाला है। ठीक, अब चूँकि इनका आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब आप इनके इंटरसेक्शन में जाएंगे तो वही एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए ये 24 यहाँ है और ये 24 यहाँ है। अब आगे जो भी इनका कॉमन बनेगा वो 24 का मल्टीपल ही बनेगा। ठीक है, और जब ये 24 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका मतलब कि वो किससे रिप्रेजेंट होगा, n24 से। तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बस एक, अगर आप इस पूरे कंडीशन को पहचान चुके होंगे तो बस ध्यान रखना है कि ये 12 है और ये क्या है, 8 है। इनका आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे 24 होगा, तो यही उसका क्या हो जाएगा, n24 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको फ्रेश करना पड़ेगा, है ना। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, इसको थोड़ा सा फ्रेश कर दें ताकि क्वेश्चन आपको बेहतर दिखे। हाँ, ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक कि मैंने जो टीजीटी पीजीटी का है जो सेट का सॉल्यूशन किया है पेपर, उसमें भी ये सवाल आया है, और ये आईआईटी वगैरह के भी एग्ज़ाम में है। हाँ, थोड़ा सा इसका रूप बदल के आ जाता है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल यही है ना। तो ध्यान रखना है इस बात को। बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ नल सेट है तो यहाँ पे वो बस ये कह देता है कि नन ऑफ दिस। इतना कहने से क्या होता है कि ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पे x को इसके टेबुलर फार्म में लिख लें और y को भी इसके टेबुलर फार्म में लिख लें, तो आपको एक यहाँ से नंबरों को देख के आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि आप y को यदि गौर से देखेंगे तो ये y कुछ नहीं है, ये 9 का मल्टीपल मिलेगा। y क्या मिलेगा, 9 का मल्टीपल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है ना। तो n बराबर यदि 1 रखेंगे तो देखिए ये 0 से स्टार्ट होगा और 9, 18 इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आप x को टेबुलर फार्म बनाना चाहेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये -3 -1 तो -4, यानी कि ये 0 हो जाएगा। जब आप 2 रखेंगे तो देखिए ये 16 हो जाएगा, और ये 6 -1 यानी -7 यानी कि 9 मिलेगा। ठीक, और इसी प्रकार आप थोड़ा और रख के देखिए, अगर ये 3 रखेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 1
-10 तो यानी कि आपको मिल जाएगा 54। ठीक है, इसी तरीके से अब ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4, 5, 6 रखते जाइए, आपको मान मिलते जाएंगे। लेकिन ये रख के कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है, और ये n रुकेगा थोड़े ना, बात समझ रहे हैं। लेकिन चूँकि ये यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, इसमें आपका नल सेट के रूप में दिया है, यानी कि सभी ऑप्शन ना फिक्स हैं। नन ऑफ दीज दिया रहता तो बड़ा कठिन प्रश्न ये हो जाता है ना। तो आपको एक आइडिया लगा लेना है कि यहाँ पे क्या आएगा। पूछा है आपका x यूनियन y। तो जब आप x के एलिमेंट को देखना प्रारंभ करेंगे तो जो x के एलिमेंट हैं वो कहीं ना कहीं इस y के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि x में वो एलिमेंट आ रहे हैं जो 9 से डिवाइड होंगे। अभी तक जो देख रहे हैं आप, ये 3 एलिमेंट देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि x में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो 9 से यानी 9 से डिवाइड होने वाले आ रहे हैं, है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें y में वो सारे 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, सभी 9 के मल्टीपल आ रहे हैं। तो जब सभी 9 के मल्टीपल हैं तो ये 9 से डिवाइड होंगे ही होंगे, यानी कि y एक बड़ा सेट मिल रहा है, जबकि x एक क्या मिल रहा है, छोटा सेट मिलेगा। छोटा सेट कहने का मतलब है कि इसमें 9 से डिवाइड होने वाले नंबर यहाँ तक देखने से पता लग रहा है ना। आ तो रहे हैं, लेकिन प्रत्येक 9 से डिवाइड होने वाला नंबर इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन y में प्रत्येक नंबर आ रहा है जो 9 से डिवाइड होगा, यानी 9 का मल्टीपल। तो जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो ये x y का एक सबसेट है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, y। ठीक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रश्न यहाँ पे ये नल सेट नहीं होता तो आप ये श्योरिटी के साथ ऑप्शन नहीं मार पाते, क्योंकि यदि नन ऑफ दीज होता तो आप कैसे श्योर होते कि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो 9 से डिवाइड ही होगा, या इसके आगे आने वाले जो नंबर हैं वो 9 से डिवाइड ही होंगे। ठीक है, इतना देख के आइडिया तो लगा कि ठीक है यहाँ तक 9 से डिवाइड होने वाले आ रहे हैं, लेकिन आगे ये श्योरिटी तो नहीं है ना कि आगे भी जो नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड ही होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जब इस ऑप्शन को मार्क करके आएंगे तो यहाँ पे आप फुली श्योर नहीं हैं। ठीक, फिर सवाल ये है कि आप इसको कैसे श्योर मानेंगे। तो आपने पढ़ा होगा एक मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ का प्रयोग करके हम ये प्रूव कर पाएँ कि ये जो 4 की पावर n है, -3n है, -1 है, जहाँ n बिलोंग्स टू n है, ये प्रत्येक n के लिए 9 से डिवाइड होगा ही होगा। 9 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क रहेगा कि आप जाइए थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ को अप्लाई करके इसको पहले प्रूव कीजिए कि ये 9 से हमेशा डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।